इसका उद्देश्य आपको परम आनंद की ओर ले जाना है। आप इसे अपनी साधना बना सकते हैं। अगर आप 24 घंटे इसका जाप कर सकते हैं तो यही आपकी साधना है। यह आपको वहां तक ले जाएगा, कुछ और नहीं, बस इसका जाप करिए। यह आपको ठीक वहीं पहुंचा देगा, क्योंकि यह ध्वनि प्राण प्रतिष्ठित है, ये ऊर्जान्वित है, ये जीवित है, तो ये एक बिल्कुल नए स्पंदन पैदा करती है। मंत्र क्या होता है और मंत्र क्यों? मंत्र का मतलब है यह ध्वनियों की एक बहुत ही सुजान व्यवस्था है। इसका अर्थ अपने आप में मायने नहीं रखता, लेकिन हम इसे इस तरह से बनाते हैं कि अर्थ भी जुड़ जाए, क्योंकि आखिरकार आपके पास मन और भावनाएं हैं जो आपके अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप सिर्फ ऊर्जा होते और आपका मन और भावनाएं पूरी तरह से अलग रखी जाती तो कोई समस्या ही नहीं होती। मैं आपको सीधा एक्सप्रेस हाईवे पर ले जाता। लेकिन आपके पास मन और भावनाएं हैं जो आपकी ऊर्जा के जितनी ही या दरअसल उससे भी ज्यादा प्रभावी हैं। इसलिए आपके लिए अर्थ भी जरूरी है। अगर मैं सिर्फ ध्वनियों की एक सुजान व्यवस्था बना दूं, जो कि वास्तव में एक सुंदर मंत्र है, लेकिन उसका मतलब है कि आप मूर्ख हैं, भगवान मूर्ख हैं और सब मूर्ख हैं। अगर उसका ऐसा मतलब हो तो भले ही मंत्र ऊर्जा के स्तर पर काम करता हो, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से आप इसके लिए प्रतिरोध पैदा करेंगे। मैं ये क्या बोल रहा हूं, है ना? इसलिए आप भी चाहते हैं कि उसमें एक सुखद और सार्थक अर्थ जुड़ा हो, ये जरूरी है। लेकिन जो लोग अर्थ समझ सकते हैं वे चाहते हैं कि मंत्र का अर्थ भी उनके मन और भावनाओं के लिए अच्छा हो। अगर वे मतलब को अलग रखने के लिए तैयार हो तो हम ऐसी अलग अलग ध्वनियों का संयोजन कर सकते हैं। चलिए पहले अर्थ को ही समझते हैं, क्योंकि ध्वनि को समझने के लिए हमें व्यावहारिक सत्र की जरूरत होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मानंद स्वरूप मीन्स, ब्रह्मानंद स्वरूप का मतलब है, स्वरूप यानी किसी चीज की छवि या प्रतिबिंब। ब्रह्मानंद का मतलब है परम आनंद या परम सुख। तो इसका मतलब हुआ यह परम आनंद की छवि है। ईशा का मतलब है असीम, यानी ईशा का मतलब है वह जो शासन करता है। जगदीशा का मतलब है यह उसी बात को और जोर देकर कहता है। जग का मतलब है अस्तित्व। फिर एक बार ईशा का मतलब, जगदीशा का मतलब है जो पूरे अस्तित्व का स्वामी है, वह परम आनंद है। इसका यही मतलब है। इसी चीज को फिर एक बार अलग तरह से कहा जा रहा है। अखिलानंद स्वरूप मीन्स, अखिलानंद स्वरूप का मतलब है अखिल यानी सब कुछ। जो सर्व समावेशी है वो अखिल है। जो सब कुछ है, महेश उसका रूप है। महेश का एक और मतलब है मंगलकारी शासक, जो कि वही चीज है। शिव को भी महेश के रूप में जाना जाता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि यह परंपरा है, हिस्ट्री नहीं है। ये इसकी या उसकी कहानी नहीं है। ये कहानियों की परंपरा नहीं है। यहां यह देखने की बात नहीं है कि आपने महेश कहा, क्या आप शिव की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में जो भी शुभ है, हम वे सारे नाम शिव को दे देते हैं। शिव के लाखों नाम हैं और हम कहते हैं कि आखिरकार वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं है। हम उन्हें कुछ भी पुकारते हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। अगर वह कुछ होते तो हम उन्हें सिर्फ एक ही नाम दे पाते, लेकिन क्योंकि वह कुछ भी नहीं है, हम उन्हें जो भी पसंद हो वो नाम दे सकते हैं। जो कुछ भी हमें पसंद है उसे हम शिव कह देते हैं। शिव को क्या कहा जाता है? भैरव, जिसका मतलब है बहुत उग्र। शिव को सुंदर मूर्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है सबसे सुंदर। शिव को भूतेश्वर कहा जाता है, जिसका मतलब है 5 तत्वों का स्वामी या सबसे भयानक। तो इस तरह शिव के कई नाम हैं। शिव को सबसे बुद्धिमान भी कहा जाता है और सबसे सरल और भोला भी। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो भी हमें पसंद है हम उन्हें वही नाम दे सकते हैं, क्योंकि वह कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह कुछ भी नहीं है, हम उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में मंत्र बस ऐसा ही है। अर्थ के हिसाब से ये बस यही कह रहा है कि परम आनंद या परम सुख वही है जो अस्तित्व का स्वामी है, यानी जो पूरे अस्तित्व पर शासन करता है, वह परम आनंद है।
तो ये चीज, ये जो मंत्रोच्चारण हमने किया, इसे हमने प्राण प्रतिष्ठित किया है। आप इसका जाप करें और देखें कि ये क्या करता है। क्या किसी ने इसे स्वयं से कुछ समय के लिए किया है? ये क्या करता है? इसका उद्देश्य आपको परम आनंद की ओर ले जाना है। आप इसे अपनी साधना बना सकते हैं। अगर आप 24 घंटे इसका जाप कर सकते हैं तो यही आपकी साधना है। यह आपको वहां तक ले जाएगा, कुछ और नहीं, बस इसका जाप करिए। यह आपको ठीक वहीं पहुंचा देगा, क्योंकि यह ध्वनि प्राण प्रतिष्ठित है, यह ऊर्जान्वित है, यह जीवित है, यह सिर्फ ध्वनि नहीं है। नाद और नादयोग में यही फर्क है। आप ध्वनियों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, स्थानों को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, वैसे ही हम कुछ ध्वनियों को भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और जब आप उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये एक बिल्कुल नए स्पंदन पैदा करती है। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा 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 ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा
स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद 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 स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा